बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 3 करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 69 है। इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम है, यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, कि हम इंटीग्रेशन को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो उसको आपको 3 क्वेश्चंस की मदद से समझाया गया है कि हम इसको इस तरीके से अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं या किन फील्ड्स में ये यूज़ हो सकती है। अब क्वेश्चन 6 है कि इफ़ द रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ बायोकेमिकल कंपाउंड इज गिवन बाय, कोई केमिकल है, कोई बायोकेमिकल है, उसका एक्सक्रीशन यानी वो जो है वो इमिट हो रहा है, खारिज हो रहा है, और उसका रेट गिवन है। रेट मीन डेरिवेटिव गिवन है, रेट ऑफ चेंज। टाइम के साथ ये जो एक्सक्रीशन हो रही है इसका हमें चेंज, रेट ऑफ चेंज गिवन है, डेरिवेटिव गिवन है। हमें वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव लिया गया है, यानी हमें एफ ऑफ टी फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे आपको एफ प्राइम ऑफ टी गिवन है। जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये जो रेट ऑफ चेंज है ये फंक्शन में चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड एन एक्सप्रेशन एफ ऑफ टी। तो हमें एफ ऑफ टी फाइंड करना है, यानी हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे। वो एफ ऑफ टी असल में क्या चीज़ है? द टोटल अमाउंट एक्सक्रीटेड बाय टाइम टी, और टी किस में है? मिनट्स में है। यानी जो फंक्शन हमारे पास आएगा वो फंक्शन असल में एफ ऑफ टी है, और वो टोटल अमाउंट ऑफ एक्सक्रीशन का फंक्शन है जो आपको किसी टाइम टी पे ये बताएगा कि ये जो बायोकेमिकल है ये इस टाइम पे कितना एक्सक्रीट हुआ है, और वो टाइम आपने मिनट्स में पुट करना है। तो आप एफ ऑफ टी फाइंड कर लेंगे। फिर आपने इस फंक्शन में टी की जगह 10 मिनट पुट करना है कि 10 मिनट बाद कितना ये बायोकेमिकल एक्सक्रीट करेगा। और साथ ये भी कंडीशन गिवन है पार्ट बी में कि इफ एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी अगर टी की वैल्यू हम जीरो पुट करें तो एफ ऑफ टी भी क्या होगा? जीरो होगा, यानी उस वक्त जीरो एक्सक्रीशन होगी। तो इफ एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, यूनिट्स आर एक्सक्रीटेड एट द टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। टाइम जब 0 मिनट्स हो यानी स्टार्ट हो तो उस वक्त जो एक्सक्रीशन होगी उस की वैल्यू क्या है? वो ये है कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो हम ये दो पार्ट फाइंड करेंगे। पहले पार्ट में आपको ये डेरिवेटिव गिवन है, एफ प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू 0.01 ई पावर माइनस 0.01 टी। तो एफ प्राइम ऑफ टी असल में क्या चीज है? ये है हमारे पास डी एफ ऑफ टी बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, और इस साइड पे है 0.01 ई पावर माइनस 0.01 टी। इस डी टी को उस साइड पे ले जाएं तो डी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0.01 ई पावर माइनस 0.01 टी। इस डी टी को हम इस साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे रह जाएगा डी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0.01 ई पावर माइनस 0.01 टी, और ये है डी टी। अब दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन लेंगे ताकि ये डेरिवेटिव खत्म हो जाए। तो इंटीग्रेशन इस साइड का भी लेंगे, इंटीग्रेशन डी ऑफ
एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है इसको बाहर लिख लें, 0.01 इंटीग्रेशन ई पावर माइनस 0.01 टी और डी टी। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का एंटी है, वो कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे रह जाएगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0.01, ये देखें ई पावर एम टी। अब ये जो हमारे पास फंक्शन है ये ई पावर एम एक्स और डी एक्स, ई पावर एम एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होगा, ई पावर एम एक्स डिवाइडेड बाय एम और प्लस सी। तो ई पावर एम एक्स, एम है माइनस 0.01 टी, तो ई पावर एम एक्स डिवाइडेड बाय एम, तो m जो है वो ये है माइनस 0.01 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये 0.01 और ये 0.01 कैंसल, हमारे पास रह जाएगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, ये माइनस अब शुरू में लिख ले क्योंकि ये तो खत्म हो गया है, तो माइनस ई पावर माइनस 0.01 टी और प्लस सी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब कंडीशन ये है कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे t की जगह 0 पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस 0.01 t की जगह 0 प्लस सी, एफ ऑफ 0 के इक्वल है, तो ये आपके पास 0 आ गया, इज इक्वल टू माइनस, देखें ये 0 है, 0 इस सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 तो आ जाएगा ई पावर 0 प्लस सी, 0 इज इक्वल टू माइनस ई पावर 0, 1 के इक्वल है, कोई भी पावर किसी भी वैल्यू का किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल है, और प्लस सी, माइनस 1 को इस साइड पे ले तो प्लस 1 आ जाएगा, तो प्लस 1 इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू हमें फाइंड हो गई कि वो 1 है, उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, पुट c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस 0.01 टी और c की वैल्यू 1 है, ये इक्वेशन 2, ये हमारे पास एफ ऑफ टी आ गया, द टोटल अमाउंट एक्सक्रीटेड बाय द टाइम टी, टी की कोई भी वैल्यू आप पुट करें तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ एक्सक्रीशन मिल जाएगी। अब दूसरे पार्ट में है कि अगर टी 10 मिनट्स, अगर टी 10 मिनट्स हो यानी 10 मिनट बाद कितनी एक्सक्रीशन होगी, तो अब सिंपल है, बस इस फंक्शन में हम टी की जगह 10 पुट कर लेंगे। अब हमने टी की जगह 10 पुट करना है, तो ये बी पार्ट है, पुट t is equal to 10 in equation 2, तो f of 10 is equal to minus e power minus 0.01, यहाँ पे इस t की जगह अब 10 पुट कर लेंगे और प्लस 1, f of 10 is equal to minus e power माइनस 0.01 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा माइनस 0.1 और साथ है प्लस 1, एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, पावर नेगेटिव है, नीचे ले आए तो ये आ जाएगा ई पावर 0.1 और प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई पावर 0.1 फाइंड करते हैं, ई असल में 2.71 है
और कैलकुलेटर में आपके पास ई मौजूद भी है। आपके पास अल्फा आपके पास एक बटन है, यहाँ पे शुरू में है। तो आप क्या करेंगे, इस अल्फा को प्रेस करें और अल्फा को प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखें नीचे ई लिखा हुआ है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ई आ जाएगा। फिर पावर है 0.1, तो आपके पास ये जो बटन है एक्स पावर, इस तरह बॉक्स है, इसको प्रेस करेंगे तो ऊपर बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स में आपने 0.1 लिख लेना है, तो आपके पास ई पावर 0.1 आ जाएगा। फिर इक्वल प्रेस करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपके पास ये अल्फा नहीं है, कुछ कैलकुलेटर में अल्फा नहीं होता, फिर ई की वैल्यू आपको पता है कि वो 2.71 है, इसको लिख लें, फिर ये प्रेस करें तो ये बॉक्स ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 0.1 लिख लें। ई पावर 0.1 से आता है 1.105 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब 1 डिवाइडेड बाय 1.105, इससे आता है -0.905 और प्लस 1। अब 1 में से ये माइनस कर दें। अब 1 में से जब ये माइनस हो जाएगा 0.905, तो इससे आता है 0.095 और सारी यूनिट्स भी लिखने की ये इतनी एक्सक्रीशन होगी। अब वो एक्सक्रीशन जिस यूनिट में भी है वो आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन 7 है, फॉर एन एवरेज पर्सन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट को पाउंड्स में गिवन है, यानी हम लोग, ये असल में वेट नहीं है बल्कि ये मास है, मास ऑफ द बॉडी है, लेकिन हम इसको ऑर्डिनरी तौर पे वेट कहते हैं। आम रोजमर्रा जुबान में हम इसको वेट कहते हैं। और ये वेट किस में गिवन है, पाउंड्स में। 1 पाउंड तकरीबन हाफ केजी होता है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो तकरीबन हाफ केजी होता है। विद रिस्पेक्ट टू हाइट h इन इंचेस इज अप्रोक्सीमेटली बाय, ये हमें एक इक्वेशन गिवन है। देखें ये डेरिवेटिव है, चेंज ऑफ वेट विद रिस्पेक्ट टू हाइट, वो है 0.0015 h²। यानी यहाँ पे ये गिवन है कि जो वेट है ये हाइट के साथ चेंज होता है, यानी इंसान की जितनी हाइट ज्यादा होगी उसका वेट भी ज्यादा होगा। तो उसका डेरिवेटिव गिवन है। देखिए चेंज इन वेट विद रिस्पेक्ट टू हाइट, इसको इस इक्वेशन के जरिए डिफाइन किया गया है कि एक इंसान के वेट में हाइट के लिहाज से कितना चेंज आना चाहिए, ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है। और ये गिवन है कि ये जो वेट है इसको हम पाउंड्स में लेंगे और हाइट्स को हम इंचेस में लेंगे। फर्स्ट पार्ट ये कि फाइंड W ऑफ H, यानी वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका हमने ये डेरिवेटिव लिया है। हम W ऑफ H फाइंड करेंगे, यानी फंक्शन f ऑफ t जिस तरह हम फाइंड करते थे, यहाँ पे फंक्शन W है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट के ऊपर। ये तो हम फाइंड कर लेंगे। फिर ये है कि इफ द वेट इज 108 पाउंड, अगर किसी पर्सन का वेट 108 पाउंड है इन रिस्पॉन्स ऑफ हाइट, अगर उसकी हाइट कितनी है 60 इंचेस है, यानी 60 इंचेस के लिए वेट कितना होना चाहिए 108 पाउंड। तो इसकी मदद से हम ये W ऑफ H फाइंड कर लेंगे। फिर आपसे कहा है कि फाइंड द वेट W ऑफ अ पर्सन हु इज 5 फीट 10 इंचेस, अगर एक पर्सन 5 फीट और 10 इंचेस है, यानी ये उसकी हाइट है 5 फीट एंड 10 इंचेस, तो फिर उसका वेट क्या होना चाहिए, उसका मास क्या होना चाहिए। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, फंक्शन फाइंड करते हैं। ये हमारे पास है dW/dH इक्वल टू 0.0015 h²। DH को इस साइड पे ले जाएं तो dW इज इक्वल टू 0.0015 h²।
और डी एच। दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लें ताकि डेरिवेटिव ख़त्म हो जाए और हमें फंक्शन मिल जाए। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको बाहर लिख लें, 0.0015 इंटीग्रेशन एच स्क्वायर और डी एच। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये एंटी है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएगा। डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.0015 एच स्क्वायर डी एच। देखें, एक्स पावर एन डी एक्स, लेकिन यहाँ पे एन की जगह 2 है और x की जगह h लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन है h 2 प्लस 1 यानी n प्लस 1, 2 प्लस 1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। w इज इक्वल टू 0.0015 h 2 प्लस 1 तो ये 3 आ जाएगा और नीचे भी 3 है, प्लस c। अब हमने 0.0015 को 3 पे डिवाइड करना है, तो w इज इक्वल टू, इसको जब 3 पे डिवाइड करते हैं तो आता है 0.0005 एच क्यूब और प्लस सी। ये सिर्फ w नहीं है, बल्कि ये कंप्लीट इस तरह लिखेंगे w बाय h, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल h है। ये इक्वेशन 2 कह लें आप इसको। अब गिवन है कि अगर w 108 पाउंड हो तो हाइट 60 इंचेस है, तो इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। पुट w इज इक्वल टू 108 एंड h इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे 108 पुट कर लेंगे, 0.0005 h की जगह 60, इसके ऊपर क्यूब है और प्लस c। 108 इज इक्वल टू 0.0005, 60 का क्यूब ले लेंगे, इससे आएगा 216000 प्लस c 108। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे आता है 108 प्लस सी। इसको इस साइड पे ले आए तो 108 माइनस 108 इज इक्वल टू सी। 108 और माइनस 108 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर लें। पुट सी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो W ऑफ H इज इक्वल टू 0.0005 एच क्यूब और प्लस 0, तो उसको पुट करने की जरूरत नहीं है, बस यही आ जाएगा। ये इक्वेशन 3 है। अब सेकंड पार्ट है कि वेट क्या होगा उस पर्सन का अगर उसकी हाइट 5 फीट एंड 10 इंचेस है। तो पुट H इज इक्वल टू 5 फीट एंड 10 इंचेस इन इक्वेशन 3। लेकिन पहले आपने इस तमाम को इंचेस में कन्वर्ट करना है। एक फुट जो है वो 12 इंचेस के इक्वल है, तो 5 इस फीट को हम इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके साथ ये 10 इंचेस और भी ऐड कर लेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 12 60, 60 प्लस 10 70, तो हाइट कितनी आ जाएगी 70 इंचेस। इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। W ऑफ H इज इक्वल टू 0.0005 एच क्यूब। H की जगह 70 पुट करें, तो 0.0005 H की जगह 70 और इसका क्यूब 0.0005 70 का क्यूब लेते हैं, इससे आता है 343000। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे आएगा 171.5 पाउंड। तो अगर किसी इंसान की हाइट 70 इंच है तो उसका जो वेट है या मास है 171.5 पाउंड होना चाहिए। लास्ट प्रॉब्लम है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आबादी जो है उसका रेट, यानी वो किस रफ्तार के साथ ग्रो कर रही है, वो गिवन है।
ये इस फंक्शन से उसको शो किया गया है। एन ऑफ टी हमारे पास नंबर ऑफ पॉपुलेशन है एट टाइम टी ईयर्स में आप लेंगे, यानी ये फंक्शन क्या शो कर रहा है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, तो हमें एन ऑफ टी फाइंड करना है। एंड रेट ऑफ ग्रोथ गिवन है, ये क्या चीज़ है, ये वो रफ्तार है जिससे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ये उसका फंक्शन है। ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड, एक नया शहर आबाद किया गया है, उसके लिए ये फंक्शन है। न्यूली इनकॉर्पोरेटेड सिटी टी ईयर्स आफ्टर incorporation is estimated to be, ये चेंज इन नंबर ऑफ पीपल या चेंज इन पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम, और टाइम यहाँ पे ईयर है। तो ये फंक्शन आपको ये बता रहा है कि एनी टाइम टी, और टी जो है वो 9 साल के अंदर अंदर हो, यानी टी की मैक्सिमम वैल्यू 9 ईयर्स है, यानी ये फंक्शन 9 ईयर्स के लिए करेक्ट है। तो ये जो न्यू सिटी आबाद हुई है, ये किसी भी टाइम पे उसका रेट ऑफ ग्रोथ है कि इस शरह से उसकी ग्रोथ हो रही है। तो पहले तो हमें एन ऑफ टी फाइंड करना है, और फिर ये है कि इफ द पॉपुलेशन वाज 5000 एट द टाइम ऑफ इन इनकॉर्पोरेशन, जब वो सिटी को आबाद किया गया उस वक्त उसकी तादाद, उन वहाँ पे रहने वाले लोगों की तादाद 5000 थी। फाइंड द पॉपुलेशन 9 ईयर लेटर, तो 9 साल बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये जो डेरिवेटिव गिवन है, इसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है। 400 प्लस 600 अंडर द रूट टी, डी एन इज इक्वल टू 400 प्लस 600 अंडर रूट टी, और ये डी टी इस साइड पे आ जाएगा। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन लें, डी एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 400 प्लस 600 अंडर रूट टी होल डी टी। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, यहाँ पे एन आ जाएगा। आप इसको एन ऑफ टी भी कह सकते हैं क्योंकि ये टी पे डिपेंड कर रहा है। 400, इसका अलग इंटीग्रेशन लेंगे, साथ डी टी लिख लेंगे, प्लस इसका अलग लेंगे, 600 को बाहर लिखें, इंटीग्रेशन अंडर रूट टी, तो आप इसको टी पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, और डी टी। इस 400 को भी बाहर निकाल लें, एन ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेट 400 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 डी टी प्लस 600 इंटीग्रेशन टी पावर 1/2 डी टी। एन ऑफ टी इज इक्वल टू 400, 1 का इंटीग्रेशन टी है, क्योंकि देखें अगर आप टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ले तो इससे 1 आता है, तो इसका मतलब है कि 1 का अगर आप इंटीग्रेशन लेंगे तो उससे टी आना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के एंटी है। टी का डेरिवेटिव 1 है, 1 का इंटीग्रेशन टी है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन टी प्लस 600 टी, यहाँ पे ये रूल यूज होगा, जो पावर है उसके साथ 1 ऐड कर लें और वो नीचे लिख लें, ये उसका इंटीग्रेशन है। तो टी के साथ पावर 1/2 है, तो 1/2 के साथ 1 ऐड कर लें, और 1/2 प्लस 1 ये नीचे भी लिख लें, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एन ऑफ टी इज इक्वल टू 400 टी प्लस 600, 1/2 प्लस 1, इसका आप एलसीएम लेंगे, 1/2 प्लस 1, एलसीएम 2, यहाँ पे 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 प्लस 2 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा टी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी। एन ऑफ टी इज इक्वल टू 400 टी प्लस ये 2 एक स्टेप ऊपर आएगा तो 2 पावर -1, और फिर ऊपर आएगा तो 2 पावर 1, यानी ये 3/2 जो है ये 2/3 हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा। 600
t power 3/2 plus c. 3 ones are 3, 3 twos are 6. N of t is equal to 400t plus 2 multiply 200. तो ये आ जाएगा 400 t power 3/2 plus c. इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर लें। अब आपको ये गिवन है कि जब ये शहर आबाद हुआ था उस वक्त उसकी आबादी 5000 थी, तो यानी वहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर था, तो टी की जगह हम 0 पुट करेंगे। टाइम जब 0 है तो पॉपुलेशन कितनी है, 5000 है। तो पुट n of t is equal to 5000 and t is equal to 0 in equation 2। यानी जब नई आबादी शुरू हुई है तो उस वक्त तो वक्त यानी टाइम 0 है, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होगा, तो टाइम इज इक्वल टू 0 पे कितनी आबादी थी, 5000 थी। तो यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे 5000 इज इक्वल टू 400 टी की जगह 0 प्लस 400 टी की जगह 0, 0 पावर 3/2 और प्लस सी। तो ये भी 0, ये भी 0, तो सी इज इक्वल टू 5000। पुट c is equal to 5000 into, तो n of t, अब ये कंप्लीट फंक्शन आ गया, 400t प्लस 400t पावर 3/2 प्लस c की जगह 5000 पुट करते हैं। अब हमें ये कहा जा रहा है कि जब 9 ईयर गुजर जाएंगे तो क्या आबादी होगी। तो पुट t इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, इसमें इसको इक्वेशन 3 कह लें, इन इक्वेशन 3। तो n of 9 is equal to 400 into 9 plus 400 t की जगह 9 3/2 plus 5000, 400 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3600 प्लस 400, 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ऊपर है 3/2 प्लस 5000, ये 2 और ये 2 कैंसल, 3600 प्लस 400, यहाँ पे 3 पावर 3 27 प्लस 5000, n of 9 is equal to 3600, 27 को 400 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आ जाएगा 10800 प्लस 5000, इन सबको ऐड कर लेते हैं, इससे आता है 19400। तो 9 ईयर्स बाद उस सिटी की पॉपुलेशन ये होगी 19,400। और इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।